आज हम बात करेंगे वाइल्ड फायर्स की, या जंगलों में जो आग लगती है उसे हम वाइल्ड फायर्स कहते हैं। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही है, या फिर दूसरे देशों में, ब्राज़ील के अमेजन फॉरेस्ट में, या फिर भारत में ही आप देखेंगे उत्तराखंड जैसे राज्यों में, ये जंगल में आग लगने की घटना जो है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा भी, जलवायु परिवर्तन भी इसके पीछे कारण है, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये अमेरिका में जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो घटना है इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है, और अमेरिका का सबसे बड़ा जो स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है, उसे हम कैलिफोर्निया कहते हैं। कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट पर है, पश्चिमी तट पर है। उसमें एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजलिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आग जो है लगी है यहाँ के जंगलों में, और इस आग ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत सारे घर मकान सब जल गए और ये खाक हो गए। अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। पानी की कमी पड़ गई, जबकि सबसे कह सकते हैं समृद्ध राज्य है कैलिफोर्निया, इसके बावजूद भी जो है अमेरिका बेबस था। और ये सबक है पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, कि हम जलवायु परिवर्तन को कभी भी, या क्लाइमेट चेंज को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ जो जंगल में आग लगी उसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम ज्योग्राफी में जाएंगे, भूगोल में जाएंगे, तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो वनस्पति है, उसे हम कहते हैं, ग्रास लैंड को हम कहते हैं, घास के मैदान को हम कहते हैं चैपरल। चैपरल जो है ये भूमध्य सागरीय जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है, वहाँ पे जो जलवायु वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम चैपरल कहते हैं। ये अक्सर यूपीएससी एग्जामिनेशन में या किसी भी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। आप देखेंगे पिछले कई लंबे समय से जो है यहाँ पे बारिश नहीं हुआ है भूमध्य सागरीय जलवायु में, और भूमध्य सागरीय जलवायु में जो बारिश होती है वो सर्दियों के सीजन में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तो यहाँ काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई, और यहाँ की जो जलवायु है एकदम सूख गई थी, एकदम ड्राई हो गई थी। ऐसे में जब आग लगी, तो आग लगने से, जंगलों में जब आग लगी, तो ऐसे में जो सेंटा एना यहाँ की लोकल विंड्स हैं, जो यहाँ की वनस्पति को हवा देने में, यहाँ की जो सेंटा एना जो वायु है, लोकल विंड है, स्थानीय हवा है, उसने आग को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आप देखेंगे कि पूरा लॉस एंजलिस जो है ये पूरा राख में तब्दील हो गया, क्योंकि यहाँ पे मकान जो बनाए जाते हैं उसमें लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में लॉस एंजलिस जो है आप देखेंगे खंडर में बदल गया। तो हमारे अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में आप देखेंगे यहाँ पे पीछे मोजावे डेजर्ट है, चिहुआन का डेजर्ट है, यहाँ पे मरुस्थल है यहाँ पे। और चूंकि हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ पे बना, हाई प्रेशर वहाँ पे बना, तो जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र है, लो प्रेशर एरिया बना। तो आपको पता है कि जो वायु होती है, हवा जो होती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर आती है। तो जो हवाएं हैं, वो हवाएं सेंटा एना जो है वो पैसिफिक कोस्ट की तरफ आई, और उन्होंने जो है इस कह सकते हैं कि जो आग है उस आग को बढ़ाने में कार्य किया। तो हमें यहाँ पे आज ये समझना है कि ये जो यहाँ पे जो घटना हुई, इसमें वहाँ की वनस्पति कैसी है, कौन सी लोकल विंड है, आखिर क्यों जंगल में आग लगी वहाँ पे, राइट। पूरी दुनिया को इससे क्या सीखना चाहिए, भारत को इससे क्या सीखना चाहिए। और देखिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरी दुनिया के लिए समस्या बनी हुई है। आज लगातार जलवायु परिवर्तन के दौरान क्लाइमेट का जो कह सकते हैं तापमान है पृथ्वी का, लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में ट्रम्प साहब जहाँ लगातार हमेशा जो है इस जलवायु परिवर्तन की समस्या को इग्नोर करते रहे हैं,
उन्होंने, आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज की जो वार्ता है उससे भी अपने हाथ खींच लिए थे। उन्होंने कहा ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज अमेरिका को निश्चित रूप से पता चला होगा कि भले ही वो विश्व की शक्ति है, लेकिन फिर भी आज जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, जो आज अमेरिका जिसको देख रहा है या पूरी दुनिया जिसको देख रही है, ये अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभी भी समय है। एक कह सकते हैं हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हम इस समस्या को जो है नज़रअंदाज न करें। और भारत को भी इससे लेसन सीखना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, या क्या हमें उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, या सरकार ने अब तक कौन से कदम उठाए हैं। हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।